देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। केंद्र में बीजेपी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सियासी समीकरण साधने में जुटी है। हाल ही में अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महारैली के बाद पार्टी की चुनावी गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश भर में एक के बाद एक बड़ी सभाएं और रैलियां हो रही है। इसी कड़ी में बुधवार से 3 दिन तक 3 बड़ी सभाएं होने जा रही है। इसमें पार्टी के 3 दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। इसकी शुरुआत आज से राजस्थान में राजनाथ सिंह ने कर दी है और ऐसे में आपको बता दें कि राजनाथ सिंह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बालेसर में पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने की श्रृंखला में विशाल जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी को उम्मीद है कि राजस्थान की ये सभा पश्चिमी राजस्थान समेत पूरे मारवाड़ में बीजेपी की फिजा बदल देगी। रिपोर्ट। रेगिस्तान में कमल खिलाने के लिए आज देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जोधपुर से हुंकार भरे। जोधपुर के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बालेसर में राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। दरअसल जोधपुर संभाग में कुल 6 जिले हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही और जोधपुर जिले की कुल 33 सीटें इसमें आती हैं। मारवाड़ से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आते हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी नई रणनीति को अमल में लाकर यहाँ पर स्थिति मजबूत करना चाहती है। अब इसके लिए ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व डिप्टी सचिन पायलट में घमासान थमता नहीं दिख रहा है। मई में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी के साथ हुई बैठक के बाद भी कांग्रेस अभी तक गहलोत और पायलट के लिए किसी फॉर्मूले या प्रस्ताव की घोषणा करने में नाकाम रही है। ऐसे में इस बार बीजेपी खुद के लिए राजस्थान में बड़ा मौका देख रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने राजस्थान के 80 विधानसभा सीटों के लिए बड़ा प्लान बनाया है। पीएम नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर में चुनावी रैली की, तो वहीं 29 और 30 जून को गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी रैली करेंगे। इसके जरिए मेवाड़, मारवाड़ और ब्रज क्षेत्र को साधने की तैयारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भरतपुर और गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जोधपुर में रैली कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। दरअसल साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव से बीजेपी सीख ले रही है, क्योंकि पार्टी को पूर्वी राजस्थान में बहुत नुकसान हुआ था। भरतपुर में आने वाली सीटों पर बीजेपी की नजर है। पिछली बार जहां पर खाता भी नहीं खुला था। जानकारी के अनुसार भरतपुर संभाग में कुल 4 जिले आते हैं और जिनमें 19 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के चुनाव में भरतपुर संभाग की 4 में से 3 जिलों में भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला और धौलपुर में जिस एक सीट पर जीत मिली थी, उस विधायक को भी कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया है। वहीं उदयपुर बीजेपी के लिए बेहद सेफ जोन माना जा रहा है। ऐसे में पार्टी ने उदयपुर में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी की चिंता मेवाड़ के बड़े नेता गुलाब चंद कटारिया के असम राज्यपाल बनने के बाद वहां खाली उनकी जगह को भरने को लेकर अधिक है। इसीलिए 30 जून को गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मेवाड़, वागड़ और पूरे आदिवासी सहित दक्षिण राजस्थान को साधने की कोशिश है। उदयपुर जोन में कुल 28 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से मात्र 13 पर ही बीजेपी का कब्जा है। इस बार इसे और बढ़ाने के लिए जोर दिया जा रहा है। ऐसे में शाह ने इस भूमिका को अपने पास रखा है। अब देखना है कि अंदरूनी कलह से लड़ रही राजस्थान कांग्रेस बीजेपी की चुनौती का कैसे सामना करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
तो बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है विधानसभा चुनावों में फतह हासिल करने के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव भी है और राजस्थान किसी भी कीमत पर कहीं ना कहीं हाथ से नहीं निकलने देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुरेश गर्ग जी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ प्रतिष्ठा यादव जी हैं। प्रतिष्ठा जी, बहुत स्वागत है, आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सुरेश गर्ग जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। पिछले चुनाव 2018 में जो भाजपा से गलतियां हुई थी, उनसे किस तरह से सबक लिया है और वो गलतियां दोबारा दोहराई ना जाए, इसके लिए अब क्या किया जा रहा है? देखिए, हमारे 3 बड़े नेता राजस्थान के अंदर आ रहे हैं आज। जो रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी आज जोधपुर के अंदर आ रहे हैं। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे भरतपुर के अंदर आ रहे हैं। 30 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह जी वहां आ रहे हैं। तो जो पिछले 9 साल के अंदर जो विश्व के लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल के अंदर हिंदुस्तान का जो विकास किया है, उस 9 साल बेमिसाल को बताने के लिए राजस्थान में हर प्रदेश के अंदर इस तरह से हमारे जो बड़े नेता है उनके दौरे चल रहे हैं और 9 साल बेमिसाल के बारे में बताया जा रहा है कि पिछले 9 साल के अंदर किस तरह से भारत ने तरक्की की है। हाँ। जो 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था कैसे आई है वो बताने के लिए। हाँ। जो बैंकों के एनपीए 14.5% 2014 से पहले थे, जिसको बैंक में कर्ज में बिठा दिया था कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार ने, जो 21 में से 11 बैंक जो है पीसीए में थे, जो लोन देने के लिए उनको मना कर दिया था, उनको किस तरह से हमने सुधार किया है। हाँ। जिस तरह से गरीब महिलाओं को हमने आवास की व्यवस्था कराई है, गरीब महिलाओं के लिए हमने शौचालय की व्यवस्था कराई है। हाँ। हर जल मिशन के अंदर 12 करोड़ जल जीवन मिशन के अंदर कनेक्शन दिए। तो इन सब की उपलब्धियां बताने के लिए आज राजनाथ सिंह जी जोधपुर में आए हैं, कल जेपी नड्डा जी भरतपुर के अंदर आ रहे हैं। मतलब फिर वो नेशनल मुद्दों पे ही लड़ा जाएगा जो केंद्र सरकार कर रही है, उसी पर अब राजस्थान का चुनाव भी लड़ा जाएगा, ये कह रहे हैं आप? देखिए नेहा जी, इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो 9 साल की जो उपलब्धि है, हाँ। वो और 4.5 साल से राजस्थान के अंदर जो अराजक और भ्रष्टाचारी, हाँ। अराजकता वाली भ्रष्टाचारी जो सरकार चल रही है, वो चीज बताने के लिए आज राजस्थान में पिछले 4.5 साल से क्या हो रहा है। गहलोत जी केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं। हाँ। हर विधायक की उनको कहना मानना पड़ता है, उनकी एक मजबूरी है। एक कमजोर मुख्यमंत्री आज राजस्थान के अंदर है। जो विधायक कहता है, जो विधायक उसकी डिमांड करता है, चाहे वो जायज हो जो नाजायज हो, उसको उनको पूरा करना उनकी मजबूरी है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने तो कोई मजबूरी नहीं है ना। ये बताइए कि पूर्वी राजस्थान कितना महत्वपूर्ण है चुनाव को जीतने के लिए? पूर्वी राजस्थान कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, हमारे लिए तो पूरा राजस्थान महत्वपूर्ण है। पूर्वी राजस्थान भी महत्वपूर्ण है, मारवाड़ भी महत्वपूर्ण है, जोधपुर भी महत्वपूर्ण है। जोधपुर के अंदर हमने जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री उनके बेटे को हराया ये लोकसभा के अंदर, तो इसलिए हमारे लिए तो हर क्षेत्र महत्वपूर्ण है। जेपी नड्डा जी आ रहे हैं वहां पे, लेकिन जो पिछले 4.5 साल के अंदर जो अराजकता राजस्थान के अंदर फैली है, जो भ्रष्टाचार जयपुर राजस्थान में फैला है, वो तो जग जाहिर है। ठीक है। आज प्रतिष्ठा जी कह रहे जो राजस्थान में भ्रष्टाचार झेला है वो राजस्थान की जनता समझती है। कह रहे कमजोर मुख्यमंत्री है और इस बार एक मजबूत मुख्यमंत्री चाहिए राज्य की जनता को, जो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। तभी बीजेपी इतनी डरी हुई है। अभी ये लोग इतने डरे हुए हैं कि सेंटर के ताबड़तोड़ यहाँ पर आए जा रहे हैं एक के बाद एक। ये इनका जो भय है वो कमजोर मुख्यमंत्री का ही नजर आ रहा है, मुझे ये लग रहा है। नहीं होता आप देखिए, आप उसके 2 साल के आसपास हमारे ओवन सरकार और इतने बेहतर तरीके से कोरोना के टाइम में जब पूरा विश्व, ना केवल देश, पूरा विश्व परेशान था, उस टाइम राजस्थान मॉडल की तारीफ खुद इनके प्रधानमंत्री जी ने की थी। ये मैं नहीं कह रही, ये सबने देखा, पूरे देश ने देखा। और उसके बावजूद भी ये लोग मतलब कुछ भी बोले उससे कोई, ये देश इनके दिमाग में मुझे ऐसा लग रहा है कि घर कर गई है कि हम जो बोलेंगे पब्लिक वही सुनेगी। ऐसा नहीं है, राजस्थान की जनता बहुत इंटेलिजेंट है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने संकट के समय में राजस्थान के एक आम आदमी का बेटा बनकर जिस तरह से काम किया है, गरीब के लिए काम किया है, किसान के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है। उदाहरण दे दो जो गरीब के लिए काम किया। क्या उदाहरण दे दीजिए, एक दो उदाहरण दे दीजिए जो गरीब के लिए काम किया है। भीलवाड़ा मॉडल पूरे राजस्थान में अगर लागू किया हो तो वो बता दीजिए।
सुरेश जी एक शब्द नहीं, प्रधानमंत्री ने तारीफ की थी या नहीं की थी, वो तो बता दीजिए ना सुरेश जी। नहीं, वो तो भीलवाड़ा मॉडल पूरे राजस्थान में लागू नहीं हुआ नेहा जी। आप देखिए ना, ये भीलवाड़ा मॉडल की बार बार बातें करते हैं, तो राजस्थान में, पूरे राजस्थान में लागू नहीं हुआ। राजस्थान के अंदर कितनी जनता उससे कोरोना के अंदर लगी है, आपको पता होना चाहिए। जयपुर के अंदर कितनी व्यवस्थाएं थी। मैं सुन रही थी, लेकिन अब मैं बोल रही थी इनसे ये तो बता दो कि 4.5 साल के अंदर आपने केवल भ्रष्टाचार के अलावा कोई उपलब्धि ठीक है, बता दो। ठीक है, ठीक है प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी, ठीक है, ठीक है, एक एक करके। प्रतिष्ठा जी देखिए, ये कह रहे हैं लड़ने के अलावा, भ्रष्टाचार करने के अलावा राजस्थान की सरकार ने कुछ नहीं किया। कहा कि ये तो दो गुटों में बटी हुई है, कभी पायलट गुट स्ट्रांग दिखता है, कभी अशोक गहलोत का गुट स्ट्रांग दिखता है, और ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंच जाती है। ये भी रहा है, ये तो हमने सभी ने देखा। वो इनको पता नहीं है क्या? पूरा ये देखते हैं कि इधर पूनिया जी मीटिंग करते थे। आप ये देखिए कि जब इनका राष्ट्रीय प्रभारी बोल गया कि चेंज नहीं होगा, उसके बाद बेचारे पूनिया जी को किस तरीके से उन्होंने एक वो कहते हैं प्रिंसिपल से सीधा कार्यकाल पूरा हो गया था जी। प्रतीक्षा जी, हमारे उनका 3 साल का कार्यकाल है, वो पूरा हो गया था, इसलिए परिवर्तन किया है। हमारे यहाँ तो साहब संगठन सर्वोपरि है, आपके यहाँ संगठन है क्या, ये बता दीजिए। और वही वजह है कि आज ताबड़तोड़ बीजेपी के जो नेता हैं चलिए, यहाँ पर आ रहे हैं। कोई बात नहीं। राजस्थान की जनता बहुत समझदार है और समझदारी से डिसीजन लेगी। बिल्कुल, राजस्थान की जनता समझदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझदारी से डिसीजन लेगी और लेना भी चाहिए। लेकिन अच्छा ये बताइए प्रतिष्ठा जी, और आगे भी लेगी। और ये देखिए कि कर्नाटक में भी इन्होंने बहुत ताबड़तोड़ की थी, बहुत पैसा खर्च किया था, सब कुछ खाने की तरह पूरे चुनाव को। देखिए राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी भारतीय जनता पार्टी के, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी। अब सवाल इस बात को लेकर है कि भरतपुर संभाग की अगर हम बात करें तो आने वाले सीटों में पिछली बार बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, ये आपको पता है कि किस तरह से। लेकिन इस बार उन सीटों पर खास फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, जहां पर पिछली बार कमल नहीं खिला था। लगता है चुनौतियां बढ़ रही है आप लोगों के लिए प्रतिष्ठा जी? नहीं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमने काम किया है आम आदमी के साथ जुड़कर, गरीब के साथ जुड़कर, हर राजस्थानी का बेटा बनकर अशोक गहलोत जी ने जो काम किया, उससे हमारी कोई चुनौतियां नहीं। ये इवेंट मैनेजमेंट इनको करना करते रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देश ने देख लिया है। सुरेश जी, आप बीच में बोलने की आपकी आदत जाती नहीं है, फिर मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगी। बस एक ही बात है, या तो आप बोलने दीजिए। नहीं ठीक है, एक एक करके बात रखिए, ठीक है रखिए। आपका भाई तो है जो आप इतना डरे हुए हैं। इस प्रधानमंत्री के आपके इस मुख्यमंत्री के आपके प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, उनको आप गठजोड़ कह रहे हैं, तो आप अपने जो प्रधानमंत्री है उनकी सोच को देखिए कि वो सही है गलत है, या आप सही है गलत है। तो आप बोलने से पहले सोचिए, ये जो बार आपका जो सेंटर से लेता, क्योंकि आपके पास यहाँ कोई लीडरशिप नहीं है, यहाँ किसी के नाम पर भीड़ नहीं, 2-2, 3-3 नेताओं को एक साथ इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बावजूद भी भीड़ आ रही है। इस वजह से लोग बिल्कुल। चलिए, अभी आप कह रहे हैं कि देखिए आप पिछली बार तो सुपड़ा साफ किया था, इस बार भी करेंगे। राजस्थान की जनता के लिए जिसने काम किया उसके साथ में जाएगी। ठीक है, ठीक है सुरेश जी, ठीक है मैम, ठीक है। भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं, इसके अलावा इसमें 19 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। ऐसा क्या खास आप लोग कर रहे हैं कि इस बार किस तरह की कोशिश है कि कमल खिल जाए? देखिए, निश्चित रूप से हमारा 2018 के चुनाव के अंदर पूर्वी राजस्थान के अंदर हमारे पास में सीटें नहीं आई है, उसको हम स्वीकार करते हैं। इसके बाद में 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी सीटें हमारे लोकसभा के अंदर जीत के आए। तो हमारी जो 2018 में कोई भी जो भी गलती रही है उसको सुधार किया, 2019 के अंदर लोकसभा की सीटें जीत के आए। तो आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ नेहा जी, आज राजस्थान के अंदर आप कोई एक भी उपलब्धि बता देंगे कि मुख्यमंत्री गहलोत जी की ये उपलब्धि है। केवल भ्रष्टाचार और लड़ाई झगड़े और आपसी विवाद के अलावा अगर कोई उपलब्धि हो राजस्थान के अंदर तो मैं बता दो। आप आज ये बता दिए पेपर लीक की घटनाएं कितनी हुई है, करोड़ों रुपए पेपर लीक के अंदर हुए हैं। आज लाखों लोगों ने, छात्रों ने बेचारे तैयारी करके, पेपर की तैयारी करके जाते हैं, उनको पता लगता है कि पेपर लीक हो जाता है। कई छात्रों ने उसके लिए आत्महत्याएं की है यहाँ पे। आप ये देखिए कि जिस तरह से इन्होंने किसानों में कर्जा माफी की बात की थी, आज तक किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ। अब आप बता दीजिए कि इन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, बेरोजगारी नहीं, देखिए पेपर लीक का अगर मसला उठाएंगे तो बहुत जगह
पेपर लीक हुए जहाँ पे आपकी सरकारें भी थी, वहाँ पे भी पेपर लीक हुए, तो उस मसले को मत उठाइए। पेपर लिए अजी तो हमने पेपर तो इन्होंने कार्रवाई तो किया, कानून आपने बनाया तो है ना, कार्रवाई तक कानून नहीं बनाने किया, के आपने बावजूद किसी पे कोई और कार्रवाई नहीं पेपर किया, लीक को हरियाणा जिनको में कोई पकड़ा उनको कार्रवाई छोड़ नहीं क्यों की, दिया, आपने कोई क्लीन चिट कार्रवाई कैसे नहीं दे की, देते? आपने पेपर आज लीक बता के दो ऊपर। जारोली जी लेकिन हमारी जो 0% पेपर का हमने हर मुख्य अपराधी सरगना को थे बचा जारोली नहीं नहीं, जी ऐसे नहीं ना, एक एक करके रखिए ना बात क्लीन को। चिट कैसे देती? हम्म। तो आप ये मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आज जैसे इन्होंने कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे 2 लाख प्रति वर्ष, आज 4 लाख आप ही नौकरियां देख दी लीजिए सरकारी नेहा नौकरियां, जी, और आज 12 जिलों में 4.5 साल हो हमने गए, केवल बेरोजगारी 1,35,000 लगाकर युवाओं को युवाओं नौकरी ठीक है मिली है। प्रतिष्ठा जी, 2 मैं एक लाख सेकंड आ रही हूँ, प्रतिवर्ष की बात हुई थी। हाँ अब बता दीजिए इन्होंने कौन सा वादा किया? हाँ इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, बता दीजिए कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया है? ये कह रहे बिल्कुल कि मिल रहा है। 2,000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री बेरोजगारी देंगे। भत्ता मिल अरे रहा भाई है, किसानों युवाओं को को बिजली फ्री किसानों तो के तब लिए दोगे ना मदद जब स्कीम बिजली लेके होगी। आए हैं, जब आपके किसानों पास को में बिजली 2000 उपलब्ध ही यूनिट नहीं फ्री है मिल तो रही है, कहां से? 400 रुपए फिर में दूसरा सिलेंडर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छा ये 2018 के बताइए। अंदर नेहा जी, मैं लोकनायक गिनवाने बैठी ठीक है। 2018 के अंदर नेहा जी 5.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली की दर थी। आज वो दर जो है वो 12 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट है। उद्योग धंधे बंद हो गए। ठीक आपने है। इन्वेस्ट सबमिट की थी कि सब हम 11 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आएगा, बता दीजिए कितना इन्वेस्टमेंट आया? तो आप ये बताइए ना कि आप जनता, आपने अगर उदयपुर की घटना देखी होगी कन्हैया लाल के साथ किस तरह से हुआ है, किस तरह से तुष्टिकरण करते हैं। कोटा के अंदर पीएफआई की घटना देखी होगी, पीएफआई को रैली करने की परमिशन देते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए रैली निकालने पे प्रतिबंध लगा देते हैं, धारा 140 लगा देते हैं। महावीर ये जयंती पे आपका धारा ही फैलाया 112 हुआ दंगा है सुरेश जी, तो ये इस ये तरह से आप ही फैलाते ये हैं। केवल दंगे से तुष्टिकरण सुधारना करते भाई हैं को बाइट को और लेकिन लगाना आज चाहिए। जनता ठीक है जनता ठगी से महसूस ठीक है कर ठीक रही है, अच्छा ये बताइए, इतने 2018 में मुद्दे जनता हैं ने तो ये उसको इतने पार इतनी करके बेहतर तरीके से तैयारियां गर्द साहब क्यों हो रही है? अभी मारवाड़ की जो कमान है वो राजनाथ सिंह को सौंप दी गई है, राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भाजपा की स्थिति को और मजबूत करेंगे राजनाथ सिंह। नहीं, अब आप कहते हैं इतने मुद्दे दे दिए कांग्रेस पार्टी ने, फिर इतनी बेहतर तरीके से तैयारी। जोधपुर संभाग की अगर हम बात करें 6 जिले आते हैं इसके अंदर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही और जोधपुर इसमें शामिल है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, यहाँ पे 33 विधानसभा सीटें भी आती है, अब किस तरह से उनको साधा जाएगा? क्योंकि अशोक गहलोत का भी ये क्षेत्र माना जाता है, कैसे साधा जाएगा इस क्षेत्र को? कांग्रेस से मुकाबला मुश्किल है, मानते हैं आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से कोई डर ही नहीं है। कांग्रेस की जो अराजकता, जो यहाँ का कुशासन है, तो जनता जान रही है। भारतीय जनता ये आपका बयाई नजर आ रहा है। आपने देखो सीट के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता हैं। क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं आप? की उपलब्धियां हम बता रहे हैं। प्रतिष्ठा जी कह रही मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ये ख्याली पुलाव है, आप लोग देखते रहिए, खाते रहिए। कांग्रेस के हैं वो, इन्होंने आप ये बता दीजिए 25 सितंबर की घटना तो इनको याद होगी ना। आला कमान ने 2 पर्यवेक्षक बैठे, वर्तमान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जयपुर आए थे, उनकी अनसुनी करके 85 विधायकों के इस्तीफे लेके कहाँ चले गए थे? विधानसभा अध्यक्ष के पास। ठीक है ना, एक एक करके अभी एक मिनट में आ रही प्रतिष्ठा जी। बात मानते हैं क्या? आज सचिन पायलट जी जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, आज उन्होंने सचिन पायलट जी ने जो धरना प्रदर्शन किया, ये कह रहे हमारा समझौता हो गया। एक दिन समझौता होता है, दूसरे दिन फिर वापस वही। ठीक है प्रतिष्ठा जी, नहीं ठीक है, मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ ना। प्रतिष्ठा जी कह रहे देखिए आपकी ही सरकार, आपके ही जो नेता हैं वो धरने पर बैठ रहे हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वसुंधरा राजे के सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसमें क्या कार्रवाई की? आप लोग तो कह के ये आए थे, पानी पी पी के कोसते थे, कहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार किया, जब सत्ता में आए तो कुछ नहीं कर पाए। नहीं, हमने सत्ता में नहीं थे तभी इनके सारे भ्रष्टाचार जो काले कानून ये लेके आए थे उनको सबको इन्होंने बैक कर लिया था, क्योंकि हमने इनको करने नहीं दिया, हमने इनको मजबूर कर दिया था। तो सचिन पायलट बेकारी धरने पे बैठ जाते हैं? सचिन पायलट बेकारी धरने पे बैठते हैं क्या? अब इनके ऊपर आरोप लगे, जब वो चीजें सामने आई तो इन्होंने बैक कर गए थे, बैकफुट पे चले गए थे। ठीक है, कोई अब कुछ नहीं भ्रष्टाचार किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भ्रष्टाचार अब नहीं किया था। सचिन पायलट बेकारी धरने पे बैठ जाते हैं, बेकारी मार्च निकालते हैं, रैली निकालते हैं। देखिए, सचिन पायलट जी का मुद्दा एक अलग है और डिबेट का मुद्दा आपका अलग है। आज सचिन पायलट जी के मुद्दे पर तो शायद हम डिबेट करने के लिए बैठे नहीं हैं। नहीं, सचिन पायलट आपके नेता हैं, आपके नेता है सचिन पायलट, और अगर इस तरह के मसले होंगे तो सवाल उस पर भी होगा। इनके जो वसुंधरा जी मोदी जी आते हैं स्पीच नहीं देते, उन मुद्दे पर भी फिर आ जाइए। वो पार्टी के अंदरूनी मुद्दे, हमारे तो 2 नेता की मान लीजिए, इनके तो 10-10 मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं।
कि एक रैली की जिम्मेवारी भी 3-3 नेताओं को दी जा रही है, तब भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पा रही। तो ये सिचुएशन इनको साफ दिख रहा है कि राजस्थान में इनके लिए जनता ने क्या सोचा है, ये दिखाई दे रहा है, इसलिए ये डरे हुए हैं। और खाली बोलने के लिए अब ये तो एडमिट तो नहीं करेंगे कि नहीं हम तो हार रहे हैं, इसलिए हम ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, ऐसा तो कोई कहेगा नहीं। और तो ये इवेंट मैनेजमेंट जो जब से इनकी सरकार बनी है तब से ही इन्होंने एक शुरुआत से की है कि जो योजनाएं लेके आते हैं उसका 80% पेमेंट तो ये सिर्फ बैनर पोस्टरों पे खर्च कर लेते हैं, 20% का भी नहीं होता। इनके जो नेता इनके साथ आ जाता है, गहलोत जी जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं। बीजेपी एक जो गहलोत जी जो कर रहे हैं 85% नहीं, ये तो देखिए कहा जाता है गर्ग साहब, ये तो कहा जाता है और लगातार कांग्रेस इस बात को कहती है कि इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है और इवेंट मैनेजमेंट जो है वो बहुत बेहतर तरीके से करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए नेहा जी, हमारे पास में उपलब्धियों के लिए भंडार है। जो 9 साल के अंदर हमने जो उपलब्धियां की है वो हमको बताना चाहिए, लेकिन आज राजस्थान में कोई उपलब्धि हो तो बता दीजिए। गहलोत जी ने पूरे राजस्थान को अपने विज्ञापन में बांट रखा है। आप हर अखबार को देख लीजिए या हर होर्डिंग्स को देख लीजिए, केवल गहलोत जी के विज्ञापन के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो भी झूठे विज्ञापन है। इन्होंने कहा कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर की नया जी बात की 73 लाख परिवार है जिनको 500 रुपए सिलेंडर मिलना चाहिए, क्योंकि 14 लाख को क्यों दिया। इन्होंने कहा कि लंपी बीमारी के अंदर जो पशुओं की जो मृत्यु हुई है उनको हम मुआवजा देंगे। 10 लाख पशुओं की मृत्यु हुई है, 41,000 पशुओं को मुआवजा क्यों दिया, बता दीजिए। ये कह रहे हैं कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो 50 यूनिट बिजली को तो बंद कर दी, 100 यूनिट की जगह 2500 करोड़ रुपए जनता से। ठीक है सर, आप लोगों ने तो पूरी लंबी फहरिस्त बना रखी है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी है। 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का खास फोकस है। वाकई देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटें इसमें से निकाल पाते हैं। हालांकि पुरजोर कोशिश तो आप लोगों की तरफ से की जा रही है, लेकिन चुनौती भारी है, इस बात को भी स्वीकार करना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।